सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करके समस्त संसार के समस्त प्राणियों को ये संदेश दिया कि आप संसार के लोगों से, समस्त मानव जाति से कितना प्रेम करते हैं। आपने अपने प्रेम को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रदर्शित किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। और जो कोई इस प्रेम को, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है, प्रदर्शित किया है, जो इस प्रेम को ग्रहण करता है, वो अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित करता है, ताकि परमेश्वर उसके जीवन से इस बात का प्रदर्शन कर सके कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसे सिद्ध करके समस्त संसार के सामने ये बात प्रदर्शित करे कि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन गया है। हाँ प्रभु, जैसे आपने अपने पुत्र के बलिदान को समस्त संसार के सामने प्रदर्शित किया, वैसे ही सच्चे विश्वासी को भी आप, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसे प्रकट करते हैं, ताकि उसके जीवन से ये प्रदर्शन लोगों के बीच हो कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया और उसके जीवन से वो परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर रहा है, ताकि आपकी महिमा हो, आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम लोग कल इस बात पे अध्ययन कर रहे थे, त्रुटि की आत्मा। त्रुटि क्या है? परमेश्वर के वचन के आधार पर यीशु को हमारे मन का प्रभु होना चाहिए, और वो वचन के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करता है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बाइबल के अनुसार सोच रहे हैं। हमारी सोच बाइबल पे आधारित होनी चाहिए, बाइबल पर आधारित रहे, यानी परमेश्वर के वचन पे बने रहे। और ये बात भी हम आरंभ से सबसे कह रहे हैं कि इस वचन को मत छोड़ना। जो वचन में लिखा है वो सत्य है, और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कलीसियाओं में, वो सत्य नहीं है, वो गलत प्रदर्शन हो रहा है। वो मानवीय रूप से प्रदर्शित करने का एक प्रयास है, शारीरिक प्रयास है। और हमने आपको बताया है कि आत्मिक जीवन में हमें शारीरिक प्रदर्शन और शारीरिक प्रयास नहीं करना है, बल्कि हमें समर्पित होना। और समर्पित कोई नहीं हो रहा, प्रदर्शन सब कर रहे हैं। सत्य को जाने और सिखाएं तथा उसे अपने जीवन में प्रदर्शित करें। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मस्ट, और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है सब झूठ, चाहे कुछ भी कर लो। बैंक के जो कैशियर होता है, बैंक का कैशियर को असली पैसों का अध्ययन करते हैं वो लोग। वो ओरिजिनल करेंसी को डील करना, और पूरे समय वो ओरिजिनल करेंसी उनके हाथ में दी जाती है। ज्यादा समय वो ओरिजिनल करेंसीज को गिनना, उसको काउंट करके उसको गड्डी बनाना, उसको रखना, ये करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? ना कि नकली नोटों को, उनको नकली नोट बिल्कुल नहीं दिया जाता है, केवल असली नोट दिया जाता है। और लगातार वो कई साल तक असली नोट, असली नोट, असली नोट, उसे जब हाथ से छूते तो उनके सेंस में, उनके स्पर्श की सेंस में असली का गुण भर जाता है। और इसीलिए जैसे ही वो नोट गिनते हैं और नकली नोट आता, खट से उनके हाथ में अलग आ जाता है, ये नकली। तो असली का इतना ज्यादा आपके अंदर इनपुट हो कि नकली तुरंत पकड़ में आए, ये सिद्धांत है। और इसलिए वे नकली पैसे को पहचान लेते हैं। इसी तरह से अगर हम भेड़ के भेष में भेड़ियों को पहचानना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक असली भेड़ कैसी दिखती है, क्योंकि बुराई खुद को सच्चाई के रूप में छिपाती है। यह आज से नहीं, प्राचीन काल से है। और याद रखें, शैतान खुद को ज्योतिर्मय स्वरदूत के रूप में प्रकट करेगा। कभी भी वो शैतान के असली रूप में किसी के सामने ना तो आया ना आएगा। उसका पर्दाफाश तो परमेश्वर का वचन करता है। मेरे साथ एक पद निकाले जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 14 पद है।
ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए किसके सेवक? तो अब आपको ये पहचानना है कि जो सेवक आपके सामने बाइबल लेकर प्रचार कर रहा है वो सेवक है किसका? कौन सी आत्मा काम कर रही है? शैतान के सेवक भी मसीह के सेवक का रूप धारण करते, बाइबल बता रही है जी। हाँ, जो शैतान के सेवक किस रूप में आप हमारे सामने आएंगे? यानी मसीह के सेवकों के रूप में आएंगे। धर्म के सेवक मतलब धार्मिकता की बात की जा रही है जो विश्वास पर आधारित है, और ये परमेश्वर की धार्मिकता की बात है सुसमाचार के द्वारा जो आती है। तो अगर व्यक्ति गलत है तो उसके द्वारा प्रचार किया जा रहा सुसमाचार भी गलत है, और वो आपको पता नहीं चलेगा, आप उसके चेहरे से नहीं पहचान पाएंगे। हाथ में बाइबल और मुंह पर वचन, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये तो बहुत भयानक चीज है। आपके सामने थोड़ी देर के लिए एग्जांपल रखिए, आपके घर पे अगर एक डुप्लीकेट दरोगा वर्दी पहन के आकर खड़ा हो जाए, हम आपको बता रहे हैं 100% कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो, कोई नहीं भांप पाएगा कि असली कि नकली। ठीक, वो ट्रेनिंग करते हैं, उनको मालूम है किस लहजे में बात करना है, कैसे बात करना है, उनको कानून की थोड़ी बहुत जानकारी वो लोग सीख लेते हैं, ताकि हम इस तरीके से बोलेंगे जैसे पुलिस वाले डील करते थे, ठीक वही डीलिंग होगी, आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आज के जमाने में हर व्यक्ति नकाब लगाए हुए, यानी मुखौटा लगा के घूम रहा है। आपको क्या मालूम कि किसके दिल में क्या चल रहा है और किसके माइंड में क्या चल रहा है? और सब प्रचार भी कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर में विश्वास कर रहा है, लेकिन लोग विश्वास कर रहे हैं। हमें यहां से सीखने को मिलता है, परमेश्वर सबका विश्वास नहीं करता है, तो परमेश्वर के लोगों को, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम भी सबका विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ना। हम किसी को कुछ बोलेंगे, सब अपना अपना करो, हम तो वही करेंगे जो हमारा पिता चाहता है, उसकी इच्छा में चलेंगे। हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम जल्दी से गलती को पहचान सकें। यहां तक कि कुछ कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के नए नियम के पर आधारित कलीसियाएं हैं, लोगों को परमेश्वर की पूरी सलाह नहीं सिखाई जाती है, उनको परमेश्वर का वचन सही तरीके से नहीं सिखाया जा रहा है। परमेश्वर के चरित्र में अपने जीवन को स्थिर करना महत्वपूर्ण है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान किसकी? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो जिसने, परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो मसीह ने बुलाया है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। जैसे लोग कलीसिया के बाहर भी कलीसिया से निकल जाते हैं और कहते हैं हम प्रभु तुम्हारे साथ है, हमें तो पवित्र आत्मा, कहां? ये झूठी शिक्षा है जो ऐसी धारणा उनके अंदर आ गई। और अपरिवर्तनीय सत्य के लिए उसके मानकों को जानना, ताकि हम दुनिया के खोखले, हमेशा बदलते रहने वाले दर्शन से बहक ना जाए। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय और 2 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक तरीके से, राइट इंटरप्रिटेशन
और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एकदम कोई बिना मिलावट के शुद्ध वचन को लोगों के साथ भी शेयर करे और खुद को भी फॉलो करे, वो व्यक्ति, ऐसा हमको बनना है और ऐसा हमको होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों के लिए ये सब बातें चैलेंज हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आध्यात्मिक शिशु बने, आध्यात्मिक शिशु, इमेच्योर। वो चाहता है कि हम मसीह में परिपक्व हों ताकि हम मूर्खतापूर्ण धूर्त योजनाओं और शिक्षाओं से भटके नहीं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 अध्याय और 4 अध्याय का 13, 14, 15 पद पढ़ेंगे। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ना है। और आज लोग मसीह में नहीं बढ़ना, ये तो बात भी नहीं होती है मसीह में बढ़ने की। आज तो लोग अपनी अपनी, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, सब अपना अपना रिकॉर्ड बना रहे, वो वाली चीज चल रही है। ये टीम स्पिरिट नहीं है। मसीहत में, कलीसिया में, पवित्र आत्मा में सब एक आत्मा हो, ये टीम स्पिरिट है। उसमें सिंगल स्पिरिट होती है। सब अपनी अपनी आत्मा में प्रचार कर रहे, सब अपनी अपनी आत्मा में इंटरप्रिटेशन कर रहे। ये मसीह की आत्मा है ही नहीं, ये भ्रम की आत्मा है। तो हर कलीसिया में लोग आपस में एक ही पद को लेकर 10 लोग खड़े हो रहे, अपनी अपनी व्याख्या कर रहे थे। ये तो मसीह का आत्मा नहीं है, ये तो भ्रम का आत्मा काम कर रहा है। आज कलीसिया में कौन सी आत्मा काम कर रही है? साफ साफ दिखाई देगा, आप ज्वाइन करके देखिए, ये भ्रम की आत्मा है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम समझ और विवेक में बढ़े, क्योंकि वो हर मिथ्या मार्ग से घृणा करता है। मिथ्या का मतलब झूठा मार्ग, झूठी शिक्षा, झूठे तरीके, झूठी प्रैक्टिसेस, उनसे परमेश्वर नफरत करता है। अगर आप इस चीज को थोड़ा और गहराई में जाके देखेंगे तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो चल रही है, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। He hates, क्योंकि उनके उन चीजों में, उन प्रैक्टिसेस में उद्धार भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। वो केवल प्रैक्टिसेस हैं और वो लोगों को कुछ समय तक तो अच्छी लगती है। धीरे धीरे देखिए, करने वाले धीरे धीरे उसमें से निकलकर किनारे होते जाते हैं। अरे छोड़ो कौन जाए, अरे छोड़ो कौन जाए, ठोकर लगने लगती। वहां ना प्रेम बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा, बस आपस में फिर झगड़े होने लगेंगे। तो वो बहुत दिन तक कोई नहीं टिकता है, और थोड़े समय तक बस होता है, उसके बाद धीमे से सब किनारा कर लेते हैं। समझदारी भी है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उबो हटो। यही उबना, यही थकना, लोग थक जाएंगे। रिलीजन में, प्रैक्टिसेस में लोग थक जाएंगे, और ये थकते ही है लोग। भजन संहिता 119 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 119 अध्याय 119 अध्याय का 104 पद 104। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। देखिए, ये जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, इसमें बहुत मन नहीं लगाना चाहिए और इसको बहुत प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता उसी लेवल की है, वो उसमें से निकल, और हमारे कहने से कोई निकल भी नहीं है तो उनको करने दें, उसमें सम्मिलित ना हो और अपने आप को दूर रखें।
देखिए, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की इच्छा में अगर रहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वहां जाओ ऐसी जगहों में, तो हमको अपने आप को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए? ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, नमस्कार रखो, सबसे मेल मिलाप भी रखो, लेकिन सम्मिलित होना उसमें। इसीलिए लिखा है कि असमान जुए में, हाँ, ये अनइवन योक है, वो आप चले जाएंगे तो बंधन में बंधेंगे, फिर वो आप भी उनके साथ परिक्रमा करते रहो, ये है समस्या। इसी तरह परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे शत्रु के जाल में फंसे। यदि हम शास्त्रों में मनन करेंगे तो हम दुष्टों की सलाह के लिए कम गिरेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता और उसका पहला अध्याय निकालिए और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। क्या ही धन्य है वो, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा प्रैक्टिकल वे में। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना जो लोग गलत कर रहे हैं और हमें मालूम है परमेश्वर के संतान होने के कारण कि ये गलत है, ना उनके मार्गों में खड़ा होता है, उनके रास्तों में या उनकी विधियों में जाके खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इनकी फेलोशिप से अलग रहता वो, परंतु हाँ, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना से प्रसन्न रहता है। इसी को मिलाकर बोला गया व्यवस्था। वो परमेश्वर के तरीकों से प्रसन्न है। परमेश्वर के वचन के पास विनम्रता से आना महत्वपूर्ण है। एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी गुप्त इरादे और पूर्वाग्रह के अपने स्वर्गीय पिता से हमें सिखाने के लिए कहे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 अध्याय का 25 पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। बॉर्न अगेन बिलीवर्स, यानी परमेश्वर ने अपने बच्चों पे सत्य को प्रकट किया है, संसार पे और ज्ञानियों पे नहीं किया है। और आप जैसे ही बॉर्न अगेन होते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं, सत्य प्रकट हो जाता है। सबको नहीं होगा ये क्लोज सर्किट में काम हो रहा है, ये ओपन सर्किट में नहीं हो रहा है। हमने आपको थोड़ा टेक्निकल वे में बोला है, दिमाग में रखिएगा, ये वाली बात वक्त पे आपको क्लियर हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? देखिए, परमेश्वर ने इस संसार में जो भी आपको आत्मिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, जो भी ज्ञान, भौतिक ज्ञान, जितना भी ज्ञान आपको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर ने इसको मूर्खता ठहरा दिया। और आप इसका एक आपको वो बताते हैं कि इसका यानी कैसे पता चलता है कि परमेश्वर ने इसको मूर्खता ठहरा दिया। मनुष्य का ज्ञान समय के साथ साथ वो जो पहले बताया जाता था, देखिए अब आपको इसका एक एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले कहा जाता था कि आप अगर जल जाओ तो पानी ना पड़े, नहीं तो छाला बन जाएगा। धीरे 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 मनुष्य ज्ञान में आगे बढ़ा तो पता चला ये नहीं, जब आप जल जाओ तो सबसे पहले नल के नीचे पानी में लगा दो। तो ये ज्ञान कैसे बदल गया? क्योंकि परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया, आगे जाके और बदल जाएगा। तो आप देखिए, मेडिकल लाइन में भी आपको समय समय पर चीजें चेंज ले रही हैं, वैसे ही इंजीनियरिंग में भी चेंज ले रही हैं। हर क्षेत्र में
जो मानवीय ज्ञान जहां काम कर रहा है वहां पे बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है, वो कह रहा नहीं, ये पहले हम ये मानते थे, ये शुरुआत में लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है, बाद में कहे गोल। ये विज्ञान की बात बता रहे, वैज्ञानिक लोगों ने पहले चपटी का दावा किया था, बाद में पता चला गोल है। ऐसे ही मनुष्य का मानवीय जो ज्ञान है, ये मानवीय ज्ञान परमेश्वर ने इसको मूर्खता ठहरा दिया कि लगे रहो उसमें, अपडेट रहोगे तो तुम्हें सच्चाई मिलती रहेगी। जिस दिन तुमने उससे एक चीज मान ली और बैठ गए और आउटडेटेड हो गए, तो तुम तो यही कहोगे कि नहीं पृथ्वी चपटी है, जबकि आज के युग में लोगों को मालूम पृथ्वी गोल है, तो चपटी से गोल हो गई। ये कैसे हो रहा है? ये मनुष्य को परमेश्वर ने मानवीय ज्ञान को या सांसारिक ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया है। अब तुम इस मूर्खता में लगे रहो ज्ञानी बनने के लिए, और ज्ञानी कोई नहीं, सब मूर्ख हैं। परमेश्वर के वचन के आगे सब चीजें शून्य हो जाएंगी, क्योंकि उसने हमें शून्य से बनाया है, और जब हम अपने आप को शून्य कर देते तभी परमेश्वर अपना काम शुरू करता है हमारे जीवन में। ये कटु सत्य है, और यही तक लोग शून्य तक नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले ही वो भागते हैं। ठोस बाइबल आधारित कलीसिया की शिक्षा के तहत आपको बैठना अनिवार्य है, और मजबूत मसीही विश्वासियों के साथ संगति करना भी महत्वपूर्ण है। अब आज ऐसे लोग आप कहां पाओगे? तो पवित्र आत्मा हम लोगों को ऐसा ही बना रहा है ताकि भटके हुए लोग, परेशान लोग हमारे बीच में आए, तो उन्हें परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव प्राप्त हो। तो हमें मैच्योर होना पड़ेगा भाई। आपको दूसरों तक कोई चीज पहुंचानी है, उसके योग्य बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि हम खुद जीरो पे और दूसरे को हम समझाने में लगे, तो हमें नहीं समझ में आया तो वो हमको उल्टा क्वेश्चन करेगा, काउंटर क्वेश्चन। तो पहले अपने आप को ठीक कर लो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इंद्रियों का अभ्यास करें और ईमानदारी से उसके लिए जीने का तरीका खोजें। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 14 पद। जी, इब्रानियों 5:14। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। आपकी इन ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान की कितनी इंद्रियां हैं आपके पास? 5। आंख, कान, नाक, मुंह, जबान स्वाद के लिए, और मुंह बोलने के लिए, और स्पर्श। तो आपको जो चीज कान से सुनने में नहीं समझ में आती है, आंख से देखने में नहीं समझ में आती है, तो आपको स्पर्श से समझ में आ जाएगी। आप कहीं पर बैठते हैं तो बहुत सी चीजों को सूंघने का मतलब क्या है? आप कैसी कभी गलत माहौल में जाते हैं तो आपको एक अजीब सी सेंस होती कि नहीं, यहां माहौल ठीक नहीं, यहां पे बुराई करने वाले हैं, यहां गलत लोग बैठे हुए हैं और इनके बीच में हम नहीं रुकेंगे। आप वहां रुक नहीं सकते। लेकिन आजकल के लोगों की सेंसेस काम ही नहीं कर रही, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी सेंसेस को शार्प करता है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। यानी उसको चीज को शार्प, आयरन शार्पन्स द आयरन। इसका मतलब है जब हम पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करेंगे तो वो हमारी इंद्रियों को शार्प करता है। देखने में शार्प, सुनने में शार्प, बोलने में शार्प, समझने में शार्प, और महसूस करना, शार्पली महसूस करना, तुरंत एकदम। तो ये चीजें लोगों को, इन चीजों का भी अनुभव भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो अभी फिजिकल लाइफ से कभी निकले ही नहीं, अभी वो शेल टूटा ही नहीं है, अभी वो उसके अंदर है। और देखिए दावे देख लीजिए आप, और हरकतें देख लीजिए आप कैसी कैसी हो रही हैं। ये है इंद्रियों का अभ्यास करें और ईमानदारी से उसके लिए जीने का तरीका खोजें। हमें परमेश्वर के वचन के दैनिक संपर्क की आवश्यकता है ताकि हम सबसे अच्छा क्या है ये समझने में सक्षम हो सके और पवित्र निर्दोष जीवन जी सके। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, और यहां तक कि
तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। अरे यही तो बड़ा मुश्किल है, मसीह के दिन तक। अब एक यहां पर एक फिर आता है, एक यहां पर समस्या आती है, मसीह के आने के दिन तक और हमारे जीवन के आखिरी सांस तक। कहां तक की बात की जा रही है? अपने जीवन की आखिरी सांस तक क्या रहो? सच्चे बने रहो। तो अपनी आखिरी सांस तक आप सच्चे बने रहिए, उसके आने पर वो आपको जिंदा कर ले, वो आपको एक अलग से दे देगा, पुनरुत्थान की दे। तो मसीह में जो लोग विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में उसके लेवल पे आ जाते हैं, अगर उनकी फिजिकल डेथ भी हो जाती है तो वो मरे नहीं है, शरीर मरा है। और यीशु मसीह जब आएगा तो वो उन्हें पुनरुत्थान की देह में प्रकट करेगा। इसीलिए उसने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। ये वायदा काम करेगा, लेकिन आपको आखिरी सांस तक हम अपनी लाइफ के आखिरी सांस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके आने का एक समय है सबके लिए, लेकिन पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। तो हर व्यक्ति के जीवन का आखिरी सांस तक उसको सच्चे बने रहना, ये हमारे मतलब की बात है, ये समझ में आती है। और इसमें हमको एक्टिव रहना है इसी चीज के लिए कि हम उसके सामने इसी दशा में हमारा फिजिकल डेथ हो कि वो जब आए तो वो हमको कलेक्ट कर ले। ठीक, सत्य त्रुटि के लिए सबसे शक्तिशाली सुधारक है। एक बार जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हम इसे उन लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे जो गलती में पड़ गए हैं, जो झूठी शिक्षाओं से धोखा खा गए हैं। हमें परमेश्वर की सच्चाई को सिखाना और जीना चाहिए, यानी आप सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करें और सिखाएं। डबल जिम्मेदारी है, आप उसमें जीवन जिए उसी के अनुसार और फिर दूसरे को बताएं। तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ना, इसमें आ गया ना, प्रदर्शन आ गया, प्रदर्शन के साथ लोगों के साथ। तो मालूम है ये प्रगटीकरण तब लोगों को यानी साक्षात प्रमाण जब दिखेगा तो आपके परिवार के सदस्य सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा की ओर कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपके अपने लोग आएंगे, कहेंगे नहीं ये इसको मैं जानता हूं, ये ऐसा था नहीं लेकिन आज ये ऐसा हो गया है। जो झूठी शिक्षाओं से धोखा खा गए हैं, हमें परमेश्वर की सच्चाई को सिखाना और जीना चाहिए। हम अन्य विश्वासियों को मसीह की स्वतंत्रता में खड़े होने और दासता के जुए से फिर से न उलझने में मदद कर सकते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में। ये पौलुस मालूम है क्यों कह रहा है? आपको नहीं मालूम क्यों ये बात यहां पे? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इसको कुछ भी आपके सामने परोस दिया जा सकता है भावनाओं के तरीके से, लेकिन मैं ये काम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पवित्र आत्मा ये काम नहीं करता और ना ये करने की अनुमति देता कि हम इसमें अपनी व्याख्या बनाकर आपको ये पद लपेट के दे दें। ये बात इसलिए लिखी जा रही है, देखिए बाइबल में हर बात जो है वो कंटिन्यूएशन में आ रही। सबसे पहली बात आपको बताएं, कोई भी बात जहां पे हम पढ़ रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो एक कंटिन्यूएशन में आ रहा है। तो इसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, गलातियों के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तो पौलुस ये पत्री उन विश्वासियों को लेकर आया है जो यहूदी लोग थे और वो मसीह में आए थे। तो ये यहूदियत को मसीह में ले आए, कलीसिया में यहूदियत, अपनी परंपराएं, और उस परंपराओं को इन्होंने मिक्स करना शुरू किया। इसको मैं आपको टेस्ट कराता हूं। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री के 3 अध्याय में आइए। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का
पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं, ये कलीसिया से बोल रहा है पौलुस, कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, इसका मतलब क्या हुआ? बॉर्न अगेन होने के बाद वो फिर फिजिकल एक्टिविटीज में फंस गए। ये हालत हो गई थी इस कलीसिया की। इसी कंटिन्यूएशन में वो बात कर रहा है, और इसीलिए आप थोड़ा और पीछे आ जाइए इसी पत्री में पहले अध्याय में आ जाइए और उसका 6 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग है कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। ये क्यों लिखना पड़ रहा है इसको, गलातियों के कलीसिया को? अगर अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर तो ये कलीसिया झूठे सुसमाचार की तरफ मुड़ गई थी। तब पौलुस ये पत्री लिख रहा है। ठीक कंडीशन पता चल गई ना कलीसिया की क्या थी। आज कलीसियाओं की कंडीशन क्या है? ये सब फंसे हुए, सब अपनी अपनी युक्ति बुद्धि सब लगाए पड़े, वचन को तोड़ मरोड़ के और लोगों के सामने व्याख्या पेश कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें वचन की व्याख्या करने के लिए नहीं खड़ा किया। परमेश्वर ने वचन को आज्ञापूर्वक मानकर इस अपने जीवन में इसे लागू करके प्रदर्शित करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खड़ा किया है। मसीह जीवन डेमोन्स्ट्रेशन का जीवन है, सच्चा मसीह जीवन, ताकि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। कि कुछ प्रोजेक्शन होना हमारे जीवन से, वो नहीं हो रहा है। आज की कलीसियाओं में जितने भी आपको विश्वासी मिलेंगे सब वैसे ही हैं। तुम किसी को झुकने लगे और 7वां पद है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित हो। यहां पर वो सुसमाचार की बात ला रहा है। इसीलिए वो लोगों को ये पत्री समझाने के लिए डांट के समझा के उनको ये बताना मांग रहा है कि चेत जाओ, गलत हो गए। और फिर यहां छोड़ दीजिए आप, इफ्सियों की पत्रियों में भी वही प्रॉब्लम है, गलातियों की पत्रियों में पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, फिलिप्पियों, और फिर उसके बाद पास्टरल लेटर आए। उसने कहा कि कलीसिया को समझाते समझाते तो मैं थक गया हूं, लोग नहीं मान रहे। उसने अपने जो उसके सेवक थे, जवान सेवक तिमोथियस, तीतुस, इनको पास्टरल लेटर लिखे कि शायद इनकी समझ में आ जाए तो ये सही काम शुरू कर दें। और करते 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 जब हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो यीशु मसीह ने उस पहली सदी की कलीसिया का रिजल्ट रख दिया। 7 कलीसियाएं थी, उस 7 का रिजल्ट रख दिया कि सब गलत। कलीसियाओं को कह दिया मन फिराओ, सब काम गोड़ दिया। ये पूरा इसका कंटिन्यूएशन में आ रहा है। तो कंटिन्यूएशन से आप सीखिए कि परमेश्वर लगातार एक बात बोलता चला रहा। ये आप पुराने नियम में जाएंगे तो वहां पर इजराइलियों के साथ भी वही चीज चल रही थी जो यहां पर। तो परमेश्वर इजराइलियों में जूझ रहा था पुराने नियम में, अब नए नियम में वो अन्य जातियों से जूझ रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल हम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल परमेश्वर कर रहा है हमें अपना बेटा बेटी बनाने के। ऐसा स्ट्रगल किसी बाप ने नहीं किया होगा, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया जितना स्ट्रगल परमेश्वर कर रहा है हमारे लिए। तो बेस्ट कौन है? हमारा सबसे अच्छा पिता जो है, जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए आज भी तैयार है। किसी तरह मेरा बेटा मेरे से दिल मिला रहे, मेरी तरफ आ जाए, यही तो वो चाहता है। अंधकार के कार्यों को पहचाने और उजागर करें।
परमेश्वर चाहता है कि हम झूठ को उजागर करके सुसमाचार का बचाव करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका पहला पद। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो पौलुस कह रहा मैंने तुम्हें सुनाया था, हैं, याद रखते हो, आज बताइए कौन लोग इस सुसमाचार को याद रखते? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और जी उठा। ये कहां उद्धार, कहां पे? फिर तो अपना अपना खेल चल रहा है। वो ये समझा रहा, देखिए यहां पर। इसके बाद हमें उन गलतियों के स्रोतों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे जीवन या हमारे प्रियजनों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। शायद ये कोई पंथ या नए युग की सोच या धार्मिक गलतियां हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बस एक मिनट, यहां पर आज हम आपको एक चीज बताते हैं, आत्मा क्या है। बहुत सरल चीज है इसको समझना और बहुत कठिन है। सारी जिंदगी आप पढ़ते रहेंगे, कहीं इसका हल नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको मैं दिखाता हूं। हमने आपको उसमें जो हमने वर्ड्स लेवल पर जब दिया था पुराना, उसमें आप पीछे जाके देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने इनको दिया था, लेकिन चूंकि आपका लेवल कम था तो वहां पर आपने गौर नहीं किया होगा। अब आपको ये चीज बताते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 16 पद पढ़िए। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में। इसको इंग्लिश है किसी के पास? इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा, ये भी पढ़िएगा। फिर इसके साथ साथ हम एक और बताते हैं, रोमियो 8। ये बार बार ये चीज आती ना, आत्माओं को परखो, आत्मा परखो, तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा है क्या, संसार का आत्मा है ना। तो ये आत्मा को ही, आपको बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है। ठीक वैसे ही जैसे मसीहत बहुत सरल लगती लेकिन होती कठिन है, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर के हाथ में। हमारा तो सिर्फ समर्पण है, पश्चाताप, समर्पण, बस इतना काम है। For who has known or understood the mind and the counsels and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge. But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts, feelings and purposes of his heart. देखिए यहां पे कितना डिटेल में दिया हुआ है। ये माइंड ऑफ क्राइस्ट का मतलब माइंड सेट ऑफ गॉड, माइंड सेट ऑफ गॉड। माइंड सेट का मतलब समझे आप? एक इसको समझने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। रोमियो 8 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कहां लगाता मन? शरीर की बातों पे मन लगाता है।
परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता आत्मा की बातों, आपका मन कहाँ फोकस है? अगर आत्मा की बातों पर फोकस है तो आप स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाएंगे, और शरीर पर फोकस है तो आप फिजिकल माइंडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो माइंड आ गए ना हमारे अंदर ही। हमारा माइंड का फोकस किधर है, उधर ही हमारा माइंड सेट हो जाएगा। तो जो लोग जिसकी संगति में बैठते हैं वो उसी संगति का व्यवहार, उसी संगति की बोली, उसी संगति का सारी चीजें, साइकोलॉजी और सब चीजें उनके अंदर, भावनाएं, कल्पनाएं सब उसी से आ जाती, आ गई। आप वैसे ही हो गए तो लोग कहेंगे ये फलाना है। तो आपकी एक पहचान बन के आएगी, आपकी फेलोशिप जैसी है। आप जो हर समय जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप जिस फेलोशिप में हैं, आपकी पहचान उसी फेलोशिप से आ गई। अब इसी तरीके से ये जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं, ये सब आत्माएं हैं। वहां उनके पास आप जाएंगे तो आप उनका व्यवहार सीख जाएंगे, उनकी बोली सीख जाएंगे, उनके तौर तरीके सीख जाएंगे, उनका माइंडसेट पूरा उनका आ जाएगा। अब उनका माइंडसेट लेके आप ये डिक्लेयर कीजिए हम तो प्रभु में, हम तो पवित्र आत्मा पाएंगे, कहां संभव। ये स्पिरिट का मतलब होता है माइंडसेट, व्यवहार से भरा हुआ माइंडसेट, इसी को आत्मा बोला गया। हम संसार में रहते तो सांसारिक तौर तरीकों में जीवन व्यतीत करते, संसारिक बोली होती है, सांसारिक सोच होती, तो ये संसार की आत्मा हो गई। आप समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर एकदम सरल है। लेकिन यहां तक पहुंचने में आपको लाले पड़ जाएंगे, इतना सरल बताने वाला नहीं मिलेगा। ये तो पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच कार्य कर रहा है, तो इतनी आसानी से चीजें क्लियर हो रही हैं। हमें आत्माओं को परखने का निर्देश दिया गया है इस पद में, यह पहला यूहन्ना 4 अध्याय। तो इसका मतलब कि हर मसीही को परख होनी चाहिए। अगर आपको सत्य में आप हैं तभी तो आप परखेंगे, और अगर आप सत्य में नहीं होंगे तो आप भटकेंगे। तो एकदम साफ साफ हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये बताइए कितने हैं मसीह में? आपको इतने लखनऊ शहर में कोई दिखाओ तो बताइए। जहां पर्दा उठाया धोखा ही मिला। ये सच्चाई है। सच्चाई आपको दिखती है तो आपको पता चलता है कि सत्य से मुंह से लोग बोली बोल रहे हैं, लेकिन सत्य है नहीं, कहीं जी कोई नहीं रहा है, और बस सब अपनी बोली बोल रहे हैं। ये निर्धारित करने का प्रयास करते हुए हमें आत्माओं को परखने का निर्देश दिया गया है कि ये निर्धारित करने का प्रयास करते हुए कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। उनके शब्द चाहे जो भी हो, चाहे वे प्रचारकों, शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, लेखकों, टॉक शो होस्ट या रेडियो वक्ताओं द्वारा बोले गए हों, सभी शिक्षाओं का मूल्यांकन परमेश्वर के शाश्वत वचन द्वारा किया जाना चाहिए। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो यह गलत है, भ्रम, फॉल्स। और यह हमें फंसाने के लिए ये बातें बोली जा रही है, ये शिक्षा में फंसाने के लिए। इसका एक पद निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 17 पद। यूहन्ना 17 अध्याय और 17 पद। ऐसी कोई बात नहीं जो बाइबल सत्य के द्वारा नहीं, 17 अध्याय का, हाँ 17 पद जी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, परमेश्वर का वचन जो है ना, तो ये प्रमाणित करेगा। तो आप किसी भी शिक्षा सुन रहे हैं, किसी भी तरीके की रिलीजियस टीचिंग है, बाइबल से टैली कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना आगे हमको बढ़ना उचित है कि नहीं। ये सबसे सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। झूठे शिक्षकों के चरित्र और तरीकों का खुलासा पवित्र शास्त्र में किया गया। हमने कितना किया, शुरू से करते आ रहे हैं। ये पवित्र आत्मा क्यों कर रहा है? ताकि हमको हर तरह के भ्रम से बचाए। केवल हमें नहीं, पूरी कलीसिया के सब लोगों को। तो वो आपको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ छुड़ा छुड़ा के उसकी अपनी मर्जी में भाग रहे। वे पवित्र शास्त्र में प्रकट किए गए सुसमाचार से भिन्न एक अन्य सुसमाचार और एक भिन्न यीशु का प्रचार करते हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 22 पद। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। ये मेरे प्रभु नहीं, 16 अध्याय का 22 पद है ना। हाँ, कोई प्रभु से प्रेम ना रखे। अब हमको लोगों को ये पहचानना बहुत कठिन नहीं है।
अगर कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, आपको खट से पता चल जाएगा, उसकी बोली से पता चल जाएगा। तो लालच की बोली, स्वार्थ की बोली, इसी से पता चल जाएगा कि परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है। कलीसिया में आता है, ये अपने स्वार्थ के लिए आता है, लालच में आता है, लेकिन ये परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है। और यहां भी क्या बताया जा रहा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। हाँ, वो श्रापित है, यानी बोला जा रहा है कि वो श्रापित होगा। अगर आप यहाँ कलीसिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, तो कितनी खराब बात है कि वो श्रापित हो रहा। तो हमारी कोशिश पवित्र आत्मा की, पिता की, पुत्र की ये है कि वो उद्धार पा जाए, इस श्राप से छूट जाए। तो इसलिए उसको सत्य वचन दिया जा रहा है। अब वो मन लगा ले, भाई हम उसको घोट के पिला तो सकते नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और 11 अध्याय का 11 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम्हारे पास आकर लोगों के घरों में लोग विजिट करते थे ना, झूठी शिक्षा वाले आज भी करते हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कोई चीज बदली नहीं है। तो पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को समझा रहा, क्योंकि उसकी कलीसिया, ये बाद में सब कलीसियाएं टूट गई थी। पहली कुरिन्थियों की कलीसिया जो है वो छिन्न भिन्न हो गई थी, गलातियों की कलीसिया, इफिसियों को तो आगे जाके फिर डांट पड़ी है, लेकिन ये गलातियों और कुरिन्थियों आपको प्रकाशित वाक्य में नहीं मिलेंगे, ये खत्म हो गई थी। स्प्लिट बोलते हैं, स्प्लिट हो गई थी, सब लोग तितर बितर हो गए थे। कारण झूठी शिक्षा आई और लोग इधर उधर 10 जगह भागे और ठंडे होकर बैठ गए। झूठी शिक्षा करती क्या है, यीशु मसीह के उस झुंड को तितर बितर कर देती। भेड़िया जैसे नहीं आता तो सबको तितर बितर करके सब अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं, वो काम करती है, लोगों के उस झुंड को तोड़ देती है। वही काम हो रहा है। तो यहां पे वो क्या कह रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा था, इससे बहुत मेहनत करी थी, लेकिन वो बचना नहीं चाहते थे, नहीं बचे। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आज भी लोग यही करते, कोई आकर आपको झूठा प्रचार कर रहा, अरे ब्रदर बहानेबाजी कर रहे हैं, अरे आप बोलो के बोलिए कि नहीं। अगर आप में परमेश्वर से प्रेम नहीं आपके, तो आप श्रापित हो जाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो श्राप से बचने का तरीका क्या, स्टैंड, टेक द स्टैंड। आप अपना स्टैंड लीजिए, ना मैं नहीं आऊंगा। दूसरी बात, गलातियों की पत्री निकाली, उसका पहला अध्याय, गलातियों पहला अध्याय और उसका 6, 7, 8, 9 पढ़ दीजिए। हालांकि भी हम लोग देख चुके हैं, वैसे पहला अध्याय हम लोगों ने 6 से पढ़ा है ना, हाँ मत रिजल्ट दीजिए, हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। ये वही बात है जो हमने आपको पहले बताई। वे यहोवा के मुख की नहीं परंतु अपने मन की बात कहते हैं। कौन? झूठे प्रचारक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए, यिर्मयाह नबी की, और उसका 23 अध्याय निकालिए, 23 अध्याय और 23 अध्याय का 16 पद पढ़िए। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं। आज क्या कर रहे हैं, यानी उनकी अपनी मानसिकता परमेश्वर के वचन में मिला देते हैं और आपको वो रोचक लगती, थोड़ा प्रैक्टिकल लगती, और परमेश्वर का वचन जो है ना, ट्रुथ, ये आपको थोड़ा रूखा लगता है, वो थोड़ी मीठी लगती है ना। लोगों को मिठास चाहिए, मिठास चाहिए, आपको उद्धार नहीं चाहिए। उद्धार चाहिए तो मिठास चाहिए। तो उद्धार मिलेगा तो हार्ड तरीके से परमेश्वर बात करेगा, तभी मिलेगा, कुछ करने से नहीं मिलेगा। ठीक,
अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि वो अपने मन की बात कहते हैं और परमेश्वर के नाम पर झूठी भविष्यवाणी करते हैं तथा उसके लोगों को परमेश्वर और उसके वचन को भुलाने का प्रयास करते हैं। इसका यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 23 अध्याय का 25, 26, 27 पद पढ़िए। 25, 26, 27। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। किसने? परमेश्वर ने सुनी है। परमेश्वर हमको क्यों बता रहा है? आज अन्य जातियों ने भविष्यवक्ताओं की यहां पे जिनका वर्णन किया गया पर हम लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन जिसने सुनी है वो बता रहा है। परमेश्वर पिता ने सुनी है और वो यहां पर बता रहा है, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करती हैं, मैंने स्वप्न देखा है जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। और आज देखिए यीशु मसीह का नाम लोग भूलकर और चीजों के नाम लेने लगे। क्रिसमस में देखिए यीशु मसीह का नाम नहीं, सेंटा क्लॉज आ गया। ये क्या हो गया? यीशु मसीह कहां गया? आज पूरी दुनिया सेंटा सेंटा कर रही है, यीशु कहां गया? जो असली व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व और वो व्यक्ति बिल्कुल सीन से गायब कर दिया गया और सेंटा आ गया, ट्री आ गया, स्टार आ गया। आप देख रहे हैं ना कैसे ये इंपोस्टरिंग हुई है। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर तो नहीं करता। परमेश्वर कभी कोई चीज ऐसी नहीं करता है। तो ये भ्रमित करने के लिए तो सब लोग भ्रमित हो गए, है ना? यही इसीलिए परमेश्वर हमें सलाह दे रहा है कि इन सब चक्करों में ना पड़े। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय मिला? 18 अध्याय का 20, 21, 22। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, ये व्यवस्था में लिखा है। इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा था उसे मार डालना। जी। और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने? तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है। तो उससे डरना मत, उस भविष्यवक्ता से मत डरना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये झूठे प्रचारक जो है ये आपको डरा देंगे कि अगर तुमने वो परमेश्वर के सेवक के विरोध में कुछ बोला तो परमेश्वर तुम्हारे साथ बहुत वो करेगा, आपको डरा दे। तो वो गलत बोल रहा है, आप जी 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 डर गए। इसलिए परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत बॉर्न अगेन से काम शुरू कर रहा है और उनसे कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होगे, तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, वरना करूंगा नहीं। चैलेंज आ गया। वे दोष को नकारते और पाप को उचित ठहराते हैं, बुराई को अच्छा और अच्छाई को बुरा कहते हैं, जैसा कि यशायाह 5:20 में हम लोगों ने बोला था ना, कड़वे को मीठा, अंधेरे को उजाला, ये सब बोलता है, यानी उल्टा कर रहे हैं। वे भोली स्त्रियों को बंदी बनाते हो। झूठे प्रचारक किसको पकड़ते हैं? महिलाओं को। भोली स्त्रियों को बंदी बनाते हैं जो पाप में वासनाओं से लदी हुई हैं। ऐसी स्त्रियां जो हमेशा कुछ नया सत्य सीखती हैं लेकिन कभी सत्य को स्वीकार नहीं करती। कहां लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय
6 7 पद। इन्हीं में से वे लोग हैं इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन निर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं और उन निर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में। हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में। उनको मालूम है पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाए, मेरे हस्बैंड की तनख्वाह बढ़ जाए, यानी वो फिजिकल चीजों के लिए ललायित है और उसी के लिए प्रेयर रिक्वायर, ये ऐसा कर दीजिए ऐसा कर दीजिए। तो ऐसी स्त्रियों को ये अभिलाषाओं के वश में है, तो इनके साथ ये देने वाला प्रभु है। अब किसी व्यक्ति को आप क्यों कह रहे हैं कि तुम आप मेरे लिए प्रेयर कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा? यही चीज यहां पर बताई जा रही है। वे क्या करती है? अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है, सत्य की पहचान तक कभी नहीं कंप्लीट कभी नहीं हुई, विकासशील है, विकसित कभी नहीं हुई। ठीक जैसे हमारा देश विकासशील था, विकासशील है, और मैं आपको पक्का बता रहा हूं विकासशील ही रहेगा, विकसित कभी नहीं होगा। यानी काम चल रहा है, जिंदगी वो यीशु मसीह सेकंड कमिंग आ जाएगी। मूर्ख स्त्री दिखाया ना, वो 10 कुंवारियों के दृष्टांत में क्या 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। तो वो जो मूर्ख वाली थी वो ऐसे ही थी, वो सीखती तो रहती थी लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। और जो सत्य की पहचान तक पहुंची, यीशु मसीह आया, सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आया, उन्हें ले गया और वो तेल लेने चली गई, लिखा हुआ। और जब लौट के आई तो प्रभु 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 करती नहीं कुछ। ऐसी स्त्रियों का वर्णन यहां पर किया जा रहा है कि ये सदा सीखती तो रहती है, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, सत्य को कभी स्वीकार नहीं करती। एक्चुअली वे गुप्त, जैसे यन्ने से ये एग्जाम्पल पीछे भेज रहा है हमको, यहां पर हमको सिर्फ 2 पद पढ़ने थे, 6 और 7। वे गुप्त रूप से नाश करने वाले विधर्म लाते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय। ये झूठे जो प्रचारक हैं, जो सुसमाचार को बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं, यानी सच्चे सुसमाचार के विकल्प लेकर खड़े हैं कि ये रास्ता नहीं है तो ये है आपके लिए इजी वे, चौड़ा मार्ग बना रहे हैं, ये इस पे है, ये चीज, ये बातें इस पे आधारित चल रही है। वे गुप्त रूप से नाश करने वाले विधर्म लाते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का पहला पद। जिस प्रकार यानी यहूदियों में, पुरानी वाचा के लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार हम अन्य जातियों में, कलीसियाओं में झूठे प्रचारक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। गुप्त रूप से करेंगे इनकार, खुले रूप से नहीं। इसका मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि यीशु मसीह सच्चा नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण नहीं दिया, यही कहेंगे हमारे लिए प्राण दिया, और आपको गलत रास्ते में गलत चीजें बताएंगे, ऐसे करो तुम मसीही हो जाओ। मालूम क्या कहेंगे? बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, तुम यीशु मसीह, तुम मसीही हो गए, हाँ, और दशमांश देने लगो, तुम मसीही हो गए। तो वो अपने लाभ की बातें बताएंगे, वही सिखाएंगे और वो आपको अपने जैसा बनाएंगे। ठीक, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकता है, ये प्रिंसिपल साथ में काम कर रहा है। वे गुप्त रूप से वे बड़ी व्यर्थ बातें बोलते हैं और शरीर के द्वारा लोगों को लुभाते हैं। उन्हें स्वतंत्रता का वादा करते हैं लेकिन उन्हें गुलाम बनाते। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 18, 19, 20, 21 4 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस, वे कौन? ये झूठे प्रचारक, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, लुचपन के कामों के द्वारा, देखिए आत्मिक में तो कुछ नहीं कर सकते, बॉर्न अगेन है नहीं कोई, तो ये क्या करते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं में, अरे हाँ तुमको प्रभु देगा, सब प्रभु देगा, प्रभु को दो प्रभु तुम्हें देगा, प्रभु को दो प्रभु तुम्हें देगा। जी, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। ये कच्चे लोगों को पकड़ते, पक्कों को पकड़ ही नहीं सकते। पक्का कभी फंसेगा? फंसेंगे कौन? ये कच्चे, जो ना इधर के ना उधर के,
अभी ये निकल ही रहे, लिखा है ना, निकल ही रहे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही 8.5 के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। यहां पर ये सब बातें एकदम स्पष्ट रूप से हमको क्यों बताई जा रही, ताकि हम ना फंसे। वे कलीसिया में मतभेद पैदा करते हैं। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 17 पद, रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। अरे ये भी तो वही बात है ना, आत्मा को परखने वाली बात करी जा रही है। ताड़ लिया करो, ताड़ तो तब लेंगे जब आपको परखाएगी। उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और मालूम है, मैक्सिमम केसेस में अभी तक का अनुभव बताएं, लोग ऐसोई के पास घुस जाते हैं, उनकी बातें उनको बड़ी थी। हाँ और बताइए, हाँ और बताइए, हाँ मुझे भी यही लगता है, ऐसे बोलते हैं, मालूम है उन्होंने ऐसे मेरे साथ भी किया था। अरे बस तो खिचड़ी पकती है, फिर तो वो यानी तारे सितारे एक हो जाते है ना, भावना एक। और यहां पे ये साफ साफ पौलुस बता रहा है, क्योंकि अशिक्षित और अस्थिर लोग उनके उदाहरण का अनुसरण करते। कौन लोग फंसते हैं? अशिक्षित और अस्थिर लोग उनके उदाहरण का अनुसरण करते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 16 पद, यहां पे क्या कह रहा? वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ये मालूम है। पत्रस लिख रहा है, ये पौलुस की बातों के विषय में बोल रहा है कि पौलुस ने ऐसा किया है। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर, जो लोग ये कर रहे हैं वो खुद नाश हो जाएंगे। वचन के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि वचन कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। तो अब मसीह आके प्रकट हो चुका है और दोबारा फिर आने वाला है, तो आप इस वचन को बिगाड़ कर किसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं? तो यीशु मसीह का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश कभी मत करिए। जो लोग कर रहे हैं ना, इनके साथ बहुत भयानक डील होने वाली है। परमेश्वर इनके साथ बहुत कड़ाई से पेश करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमने आपको दिखाया ना, माफ नहीं करता है, अनुग्रह करता है, माफ नहीं करता है। वो हमको माफी के लिए पुत्र के बलिदान पर अनुग्रह कर रहा है कि देखो इसको ग्रहण कर लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कंडीशन रखी हुई है। माफी का मतलब कंडीशन, माफी का मतलब कंडीशन है। झूठे प्रेरित अक्सर मसीह के प्रेरित प्रतीत होते हैं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 13 पद में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर से पढ़ दीजिए। झूठे प्रेरित अक्सर मसीह के प्रेरित, आपको मसीह के प्रेरित जो है उनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है बहुत मुश्किल है। अगर आप वचन को ठीक से नहीं समझते हैं तो आपके लिए बहुत खतरा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। बस देखिए, ये किसका रूप धारण करेंगे? ये होंगे शैतान के सेवक। कौन सी आत्मा काम कर रही है ना? तीमुथियुस ने कहा कि अंत के दिनों में कलीसियाओं में शैतान की आत्मा सेवकों के द्वारा काम करेगी। उसका एजेंडा चलेगा कलीसिया में शैतान का। अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ झूठे मसीह भी शामिल हो जाएंगे, जो बहुतों को धोखा देने के लिए बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। मत्ती 24 अध्याय का 24 पद लिखा है। यीशु मसीह के मुंह की बोली है ये, मत्ती 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता कब अंत के दिनों में ये सब उठ खड़े होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उठ खड़े होंगे का मतलब ये एक्टिवली काम करने लगेंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो
ऐसा करेगा, बताइए परखने के लिए कितना डेप्थ चाहिए, सत्य कितना, आप सत्य में जब लिपटे रहेंगे तभी बचेंगे। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मसीहों को चेतावनी दी जाती है कि वे इन शिक्षकों और उनके अंधकार के निष्फल कर्मों के साथ कोई संगति न रखें, बल्कि उन्हें निंदा करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 पद, इफिसियों 5 अध्याय का 11 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी, देखिए आपको वहां पे फेलोशिप भी नहीं करनी है, फेलोशिप से ही तो रास्ता बनता है। सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। और इसीलिए ये बताया जा रहा है, और सावधान रहें कि उनके झूठे सिद्धांतों से खराब ना हो जाएं, यानी बंदी ना बन जाए या धोखा ना खा जाए। या आप धोखा खा जाएंगे तो मसीहत से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और बंदी बन जाएंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे, उनके ग्रुप में। ठीक, दोनों चीजों से आपको बचना है। और फिर कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर यानी शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ऐसी चीजों से अपने आप को अलग करना है। अब आप किसी भी कलीसिया में जाएंगे, वहां तो परंपराएं भी मिलेंगी, वो आपको परंपराओं में बांध देंगे। कहां उद्धार? आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। ये बात वचन से हम पढ़ रहे हैं। झूठे शिक्षकों को शैतान द्वारा सशक्त बनाया जाता है, और हमें इस चालाक दुश्मन के खिलाफ साहसी और सतर्क रहना चाहिए, जो हमें निगलना चाहता है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 और 9 पद। सचेत हो और जागते रहो। ये फिजिकली नहीं करना है, ये स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली आपको सचेत रहना है, यानी अवेयर रहना है और जागृत रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बस किसको फाड़ खाए। 8 पद है ना, हाँ 9। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे। ये 8वां पद इंग्लिश में पढ़ दीजिए अगर आपके पास है। 8वां पद, पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद, 1 Peter chapter 5 verse 8 in English. Thank you Jesus. 1 Peter chapter 5 verse 8. हाँ, अब यहां थोड़ा सा अच्छा समझ में आया। Be well balanced, temperate, sober of mind, be vigilant and cautious at all time. हर समय विजिलेंट रहे, यानी जागते रहे, स्पिरिचुअली मेंटली आप अवेयर रहे, ताकि आप इन शैतान की हर गतिविधि से अपने आप को उसका सामना कर सके और उसको कंडेम कर सके और अपने आप को सेफ रख सके। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए जो उसके खून के खरीदे हुए लोगों के लोग हैं, उनके लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कलीसिया के हर विश्वासी को प्रतिदिन सिखाने का प्रयास कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है और समझाने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की वाणी को ग्रहण करे, वो पवित्र आत्मा की वाणी के अनुसार चलकर अपने आप को सुरक्षित करे
ताकि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो और हर एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।